बस फोटो खींच के निकाल पब्लिक। सही मार्केट हो जाता है। इसमें देखा जाए तो बच्चों की सोच कितनी परिपक्व है कि एनवायरनमेंट के बारे में इतने सजग हैं कि देश को कहाँ ले जाना है, विश्व को कहाँ ले जाना है। बात जो भी हो रही है पेंटिंग में, आप देखिए अर्थ की बात हो रही है। अर्थ मतलब पूरे विश्व की बात हो रही है। पूरे विश्व को किस डायरेक्शन में ले जाना है, हमें अपना ऊर्जा को बचाना है, वैकल्पिक की जो ऊर्जा है उसका हमें उपयोग करना है और भविष्य को, सभी के भविष्य को सुधारना है। एनर्जी कंजर्वेशन को लेकर के आज ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इसमें दो कैटेगरी में, कैटेगरी ए और कैटेगरी बी में दो ग्रुपों में बांटकर बच्चों की पेंटिंग प्रतियोगिता पूरे राज्य स्तर से आयोजित की गई थी। इसमें बेसिकली यही था कि बच्चों के बीच में और पूरे समाज में, पूरे देश में एनर्जी सेविंग के संबंध में जागरूकता लाना है, क्योंकि जो एनर्जी बचाई जाएगी वो एक तरह से एनर्जी प्रोड्यूस करने के बराबर मानी जाएगी। बच्चों की पेंटिंग्स देख करके ऐसा लगा कि उन्होंने काफ़ी अच्छी तरीके से लिया है, काफ़ी अच्छी तरीके से समझा है और बहुत सारी चीज़ें ऐसे देखने को मिली जो एक हमारी सोच से बाहर की चीज़ें थी और पेंटिंग के माध्यम से जिन्होंने उसको अपनी तरफ से अभिव्यक्त किया है। तो बहुत ही शानदार पेंटिंग की गई है और बहुत ही अच्छी पेंटिंग है। पिछले वर्ष भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुआ था और इस वर्ष भी सम्मिलित हुआ हूँ। मुझे बार बार इस बात का अनुभव होता है कि बच्चे जो है बहुत बेहतर तरीके से हमारे जो चीज़ें हैं उनको समझते हैं और उनको बहुत अच्छे तरीके से अभिव्यक्त कर देते हैं। कि आपने क्या पाया बच्चों की सोच? छोटे बच्चे तमाम बच्चों से हमारी आग्रह रहेगी। साथ ही साथ मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर एवरीवन। थैंक यू सो मच फॉर having us here. Thank you so much for making this function, this competition a very beautiful, very exciting, very entertaining. Last but not the least, बच्चों जिस जगह पे आप सभी रहते हैं उस जगह को साफ सुथरा स्वच्छ बनाए रखने में भारत सरकार की मदद करें। स्वच्छ भारत अभियान में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, औरतों की इज्जत करें, जानवरों से प्यार करें और जहाँ भी आप रहते हैं वहाँ सफाई बरकरार रखें। तो ये उनका जवाब होता है कि पार्टिसिपेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन विनिंग द। अपनी अपार क्षमता और बुद्धि के फर्क को बरकरार रखते हुए हमें ये निर्णय लेने में सहयोग किया कि हम अपने बच्चों की चित्रकला की जो प्रदर्शनी है उसमें से सबसे अच्छा और जितने भी प्राइज विनर थे उनका चुनाव कर सके। मैं धन्यवाद करना चाहूंगी सबसे महत्वपूर्ण जो हमारे बच्चे हैं। मैं अपने बच्चों को यहाँ आए सभी प्रतिभागियों को धन्यवाद करने से पहले एक कहानी सुनाना चाहती हूँ। एक बार की बात है, कुछ साल पहले दिव्यांगों का जो ओलंपियाड था उसमें दिव्यांगों के बीच एक प्रतियोगिता रखी गई थी। उस प्रतियोगिता में एक दिव्यांग को चोट लगने से वह गिर जाता है, लेकिन उस प्रतियोगिता में जो दूसरा प्रतिभागी था वह आगे नहीं बढ़ा। आई और गई बातें हो जाती हैं। कुछ पल ऐसे होते हैं जो जब तक आप पृथ्वी पर रहेंगे तब तक वो बातें आपको याद रहती हैं। तो उन पलों में से, उन क्षणों में से एक ये पल, अच्छे मोमेंट्स हर किसी को खुश
खुशी होती है उससे कहीं ज़्यादा खुशी उनके टीचर, उनके पेरेंट्स को होती है उनके उन पुरस्कार के लिए कि उनका बच्चा मंच पर उपस्थित है। उनके मुस्कुराते चेहरे देखकर वो गदगद हो जाते हैं और वी कैन अंडरस्टैंड। ढेर सारी बताइए इन बच्चों को मंच पे ऐसा लग रहा है कि चेन्नई सुपर किंग की पूरी। और मुश्किलों से भाग जाना आसान नहीं होता, मुश्किलों से भाग जाना आसान नहीं होता, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ऊर्जा संरक्षण के बारे में इतनी ज़्यादा बातें करने की आवश्यकता क्यों हो रही है और ऊर्जा संरक्षण के क्या पहलू हैं। बेसिकली दो पार्ट में ऊर्जा संरक्षण की बात होती है। एक पार्ट होता है जो ऊर्जा को जनरेट करते हैं, जो ऊर्जा को प्रोसेस करते हैं उनके लिए, और सेकंड पार्ट होता है जो कंज्यूमर, जो उसका उपयोग करता है उसके लिए। जो ऊर्जा के प्रोडक्शन में लगे रहते हैं उनके लिए ऊर्जा कंजर्वेशन का मतलब ये है कि जो इफ़िशियंसी है ऊर्जा के प्रोडक्शन में, मिनिमम यूज ऑफ आइटम्स और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी आए उसकी। वो ट्रांसमिशन में जो लॉस होता है उसको हम कैसे कम करें। और जो हमारे कंज्यूमर लेवल पर जो है उसका ये है कि विवेकपूर्ण इस्तेमाल, जो कि आज की थीम भी है कि किसी भी ऊर्जा का जो भी आप इस्तेमाल करें वो विवेकपूर्ण इस्तेमाल करें, जितनी आवश्यकता है उतने का इस्तेमाल करें और जितनी अनावश्यक उसका इस्तेमाल मत करें। इन सब चीज़ों को मिला करके ओवरऑल ऊर्जा संरक्षण का एक दायरा बनता है। और पिछली बार भी बच्चों ने इसी थीम पर अपने पेंटिंग्स बनाई थी और उसको आगे किया था। तो मैं सभी बच्चों को जो इसमें पार्टिसिपेट किए हैं, जो बच्चे उनके पेरेंट्स हैं, उनको बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। जो आज प्राइज़ लेके जाएंगे उनको भी बधाई, और जो इस कार्यक्रम में, इस पार्टिसिपेशन में सम्मिलित हुए उनको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई मैं देता हूँ। निश्चित तौर पर हमारे भविष्य के लिए जो हमारे युवा वर्ग हैं वो उत्तरदायी हैं, और हमारे देश के भविष्य के लिए ऊर्जा एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है। अगर हम ऊर्जा को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे और सही तरीके से उसका उपयोग नहीं कर पाएंगे तो आप ये जान लीजिए कि जो हमारे देश की प्रगति है, जो देश में जो डेवलपमेंट हो रहा है वो बहुत बुरी तरीके से प्रभावित होगा और हम वो अचीव नहीं कर पाएंगे जो टारगेट लेकर के हम चले हैं। तो निश्चित तौर पर इस बातों को ध्यान में रख कर के ज़रूरी हो जाता है कि न सिर्फ बच्चे बल्कि उनके पेरेंट्स, बल्कि उनके अड़ोस पड़ोस में रहने वाले लोग, समाज में सभी वर्ग, समाज के सभी लोग इस बात को समझें और इसके महत्व को जानें। और इसको सिर्फ जानने से काम नहीं होगा, इसको हम अपने यूज़ में भी लाएँ और अपने अमल में भी लाएँ। मैं अपने आज हमारे बीच में सारे स्कूल के बच्चे हैं, मैं उनसे जानना चाहता हूँ, एक माइक ज़रा उधर हो सकता है क्या? एक तरह माइक दीजिए ज़रा उधर बच्चों की तरफ। मैं ये जानना चाहता हूँ कि कौन कौन से बच्चे ऐसे हैं जो पिछले साल भी इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट किए थे? कोई है ऐसे? दो चार बच्चे दिख रहे हैं जिन्होंने पिछले साल ही पार्टिसिपेट, बात कराइए उनसे जो पिछले साल में पार्टिसिपेट किए थे। अपना परिचय दीजिए बेटा। मेरा नाम एस्तानिया देवी है, मैं क्लास 9th में हूँ। कौन से स्कूल से हैं आप? होली हार्ट्स। होली हार्ट से। आपने पिछले साल पार्टिसिपेट किया था जी, और इस साल भी आप आई हैं जी। आप बताइए कि आप जब पिछले साल पार्टिसिपेट करने के बाद
इस साल जब आप पार्टिसिपेट किए हैं तो आपको क्या अंतर नज़र आ रहा है आपकी सोच में और आपके पेरेंट्स की सोच में, जरा बताएं। घर में ज़्यादा बिजली की बचत होती है, बाकी रिसोर्सेज की बचत होती है, ज़्यादा ज्ञान मिला पेंटिंग के लिए रिसर्च करके। नहीं, पेंटिंग की रिसर्च करके आपने ज्ञान लिया और आपने पहले जो एनर्जी का दुरुपयोग होता था उसको आपने कम किया, अभी बताना चाह रही हैं। यस। आपके पेरेंट्स को भी इसमें फ़र्क पड़ा? यस सर। तो देखिए, मैंने आपको बुला, बैठिए प्लीज़, आप बैठिए। मैं आपको बुलाने का मतलब सिर्फ इतना ही था कि अगर आप किसी चीज़ के बारे में सोचेंगे तभी आप उसमें सुधार ला सकते हैं, और उसमें अगर आप पार्टिसिपेट करेंगे तभी आप उसमें अपने आप को सहभागी कर सकते हैं। मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, और इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएँ। और आप लोगों की उम्मीद है कि इस कार्यक्रम से आप सीख करके जाएंगे और आगे आने वाले समय में निश्चित रूप से इसको अपने बीच में लोगों तक फैलाने का प्रयास करेंगे। थैंक यू। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। जो हमारी चेंज हो रही है, कहीं बारिश ज़्यादा हो जाती है, कहीं बर्फ़ पड़ जाती है, ये सारी चीज़ें, ग्लोबल वार्मिंग, ये सारी चीज़ें कंट्रीब्यूट करती है। एक दूसरा एंगल और लीजिए, जो हमारा देश है, आप ऊर्जा में अगर आप हमारे कंट्री को देखें तो मैक्सिमम हम लोग पेट्रोलियम पदार्थ बाहर से आयात करते हैं, ख़रीदते हैं बाहर से, जिसमें कि हमारा काफ़ी पैसा जाता है। और अगर यही हम ऊर्जा को बचा के या अक्षय ऊर्जा का उपयोग करके इसको अगर हम अपने कंट्री में ही बनाएंगे तो वो पैसा सीधे बचने वाला है, जो कि हमारे देश के विकास में लगेगा। तो मेरा आह्वान यही, ऑल पेंटिंग्स मतलब एकदम बहुत अच्छी, मतलब आप ये मानिए कि बच्चों की सोच, उतना सोच लेना, उतना फ्यूचर का सोच लेना, और उसको एक पेंटिंग के माध्यम से उसको अभिव्यक्त कर देना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। आप ये मानिए कि बच्चे तो जैसा बोलते हैं कि भविष्य बच्चों में ही है, और बच्चे भविष्य तो हैं ही हैं, बाकी मुझे ऐसा लग रहा है कि जो इनके पीछे भी पीढ़ी आएगी उसको भी सिखाएंगे, और मुझे लग रहा है जो ऊपर जैसे हम लोग हैं, हम लोग भी सीख रहे हैं करके। हम चाह रहे हैं कि आज की शाम को तमाम अतिथियों के लिए यादगार बने, मेमोरेबल बने। थैंक यू सो मच। और अब मैं सम्मान अगले पैमाने पे आगे बढ़ूंगी और मैं बुलाना चाहूँगी श्री R.K. दास सर को, वरिष्ठ महाप्रबंधक पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। वो आए और हमारे आज के जो समारोह के अध्यक्ष है श्री आलोक सर, उनका सम्मान करें, स्वागत करें। थैंक यू।